नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व एक सुंदर वाक्य के साथ आज के वीडियो का प्रारंभ करता हूं। सर्वम जिम्हम मृत्युपदम आर्जवम ब्रह्मणः पदम। जितनी बेईमानियां हैं वो मृत्यु है, और जितनी ईमानदारी और सच्चाई है वही ब्रह्मत्व है, वही अमरत्व है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि बेईमानी करके उन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया है, उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया है। बेईमानी करके आपको जो मिलता है वो आपकी आत्मा के अंदर से इतना कुछ लेके जाता है। अगर आप अपने धर्म का पालन ना करके कुछ भी कितना भी एकत्रित कर लें, वो कभी भी आपको सुखी नहीं बनाएगा। वो हमेशा आपको मृत्यु तुल्य दुख पग पग पे देगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने मित्रों के साथ बेईमानियां की, जिन्होंने लोगों के साथ बुराई का कार्य किया, और परिणाम ये आया कि वो अपने पुत्र, एक का एक पुत्र जो इंजीनियर बना, पढ़ लिख के, जिसको जब सामान्य लोगों को 10,000 तनख्वाह बहुत बड़ी तनख्वाह मानी जाती थी, तब जिसको 40,000 की तनख्वाह मिला करती थी। आज की तारीख के हिसाब से कहो तो जिसको 10 लाख महीने की तनख्वाह मिलती हो, इस प्रकार की बड़ी नौकरी जिसको, और एक सामान्य से वाटर पार्क में नहाने गया और वहां एक राइड में बैठ करके ऐसा कोमा में गया कि वो 20 साल तक कोमा में रहा है, और उसके बाद भी किसी लायक नहीं है। आप जब अनर्थ के द्वारा कुछ प्राप्त करते हैं ना, तो जिंदगी आपका साथ नहीं देती है। इसलिए यहां कहा गया मृत्यु पदम। ये मृत्यु का पद है। आपको भले थोड़ी देर के लिए क्षणिक आनंद हो सकता है, आप बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले में घूम सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, जिससे आपको सुख मिलेगा वो चीजें आपके पास से एक के बाद एक छिनती चली जाएंगी। बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, पत्नी बीमार रहेगी, आपको खुद को कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से आपको अधिक से अधिक पीड़ा जिससे हो, आपको मृत्यु तुल्य पीड़ा जिससे हो, वो सारी चीजें आपका राह देख रही हैं। ये समझ के चलिएगा। अगर आप जिम कहते हैं कुटिलता को, बेईमानी को, गलत कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है आर्जवम, जिसको सरलता कहते हैं, जिसको ईमानदारी कहते हैं, जिसको सच्चाई कहते हैं, उसमें ब्राह्मणत्व है, ब्रह्मणा पदम। इसमें अमरत्व है, जिसमें सुकून होता है, जिसमें शांति होती है, जिसमें सुख होता है। भले निर्धन होगा, लेकिन बालक आपकी आज्ञा का पालन करने वाला होगा। श्रवण कुमार जैसा बेटा जो अपने अंधे माता पिता को कंधों पे उठा करके चले, ऐसा बालक हो। भले घर में अन्न नहीं होगा ना खाने के लिए तो चलेगा, लेकिन आज्ञाकारी पुत्र हो, हैं? आज्ञाकारी पत्नी हो। ये सारे तो जहां सरलता है, जहां सत्य है, जहां निष्ठा है, वहां सुख है। जहां बेईमानियां है, जहां कुटिलता है, वहां पे हमेशा मृत्यु तुल्य दुख है। अब युधिष्ठिर को समझाते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, राजाओं को बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते तो बड़े सरल हैं, लेकिन होते वो बड़े कुटिल हैं। और कुछ लोग आपको दिखते बड़े कड़क हैं, आपको उनके ऊपर उनकी बात सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो होते बड़े सरल हैं। राजा को समझना चाहिए मित्र कौन है और अमित्र कौन है। इसके लिए 5 प्रकार के मित्रों की बात की है, जिसमें सहार्थ, भजमान, सहज, कृत्रिम और सहायक, ये मित्र हुआ करते हैं। अब इसमें कुछ की मित्रता ऐसी होती है जो सहज मित्रता होती है, स्वाभाविक मित्रता होती है। कुछ की मित्रता ऐसी होती है कि आप हमारी सहायता करो, हम आपकी सहायता करेंगे।
कुछ की मित्रता ऐसी होती कि आपके बिना उनका कुछ चलेगा नहीं, तो भजमान है, आपके भजन करेंगे, वो आपके सहारे ही वो रहेंगे। और कुछ की मित्रता कृत्रिम होती है, बनावटी होती है, जो आपको दिखती तो मित्रता है। राजा को बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये चाणक्य नीति में भी श्लोक आया था, अब यहां भी ये श्लोक है, इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि वहां यहीं से गया है। एकांतेन ही विश्वासा कृष्णो धर्मार्थनाश का। भैया किसी के ऊपर संपूर्ण विश्वास कर लेना ये राजा के लिए अपने विनाश को आमंत्रण देने जैसा है। मतलब इनकी भाषा में बात करें तो नरेंद्र मोदी को अमित शाह पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। संपूर्ण भरोसा आप किसी का नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके ऊपर आप संपूर्ण विश्वास कर लेंगे वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, यह निश्चित है। राजनीति इसी को कहते हैं। अकाल मृत्युर्विश्वासो विश्वसन ही विपद्यते। भाई विश्वास करना अकाल मृत्यु को आमंत्रण देना है, और जो विश्वास करता है वो अवश्य ही विपत्ति में पड़ता है, वो अवश्य ही विपत्ति में पड़ता है। क्योंकि संसार में लोग जो है ना वो कृत्रिम ज्यादा हैं, जो वास्तव में कुटिल होते हैं, जो वास्तव में गलत होते हैं, लेकिन जो ऊपर से आपके लिए बड़ा ही अच्छे दिखाई देते हैं। तो भैया विश्वास किस पे करें? तो जिनकी बराबर परीक्षाएं ले ली हों, जिनके बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से विश्वस्त हों, तस्मात् विश्वस्तव्यम ही, उन्हीं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर विश्वास करते हुए भी संकितव्यम च केषुचित्, उनके बारे में थोड़ी बहुत शंका मन में रखनी चाहिए। यानी 100% किसी का विश्वास राजनीति में नहीं किया जा सकता। ऐसा नीति कथिता लक्ष्या चैव सनातन, और ये अभी की बात नहीं है, सनातन काल से ये चला आ रहा है। ऐसा पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं। अब भैया 5000 साल तो अब इस बात को भी हो गए, महाभारत के समय को 5000 साल से ऊपर का समय हो गया है। तो 5000 साल पहले जो पितामह भीष्म ये कह रहे हैं कि ये हमेशा से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है, और अब अगर हम आपसे कहें तो हम तो ये कह सकते हैं कि दसियों हजार साल से ये प्रथा इसी प्रकार से चली आ रही है कि राजा को किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों पे तो विश्वास रखना ही पड़ेगा, लेकिन जिन पे आप संपूर्ण विश्वास रखते हैं उनके ऊपर भी शंका बनाए रखिए, अगर आप नीतिवान हैं, अगर आप समझदार हैं। यहां तो उल्लेख ये हुआ कि आप अपने पुत्र पे, अपनी पत्नी पे, अपने पति पे, या अपने गुरु, या अपने माता पिता, या अपने बहुत प्यारे मित्र सखा, इनके ऊपर भी संपूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। देखिए राजनीति की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य जीवन की बात नहीं कर रहा हूं। सामान्य जीवन तो विश्वास पे चलता है, लेकिन राजनीति में आप संपूर्ण विश्वास किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। लोग जानते हैं कि माताएं भी पुत्रों को मरवा दिया करती हैं। ये राजनीति है जहां पुत्र भी पिता को बंदी बना लिया करते हैं। ये राजनीति है जहां पिता स्वयं अपने पुत्र की बलि चढ़ा दिया करता है। ये राजनीति है जहां गुरु भी सगा नहीं होता है। ये राजनीति है जहां पे आप किसी भी चीज का भरोसा नहीं कर सकते। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि जब आप बंधु बांधवों पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तो फिर आपके यहां दलबंदी हो जाएगी, गुटबंदी हो जाएगी, लोग आपके खिलाफ आवाजें उठाने लग जाएंगे हैं? जब आप किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे तो लोग आपको उखाड़ के फेंकने की कोशिश करेंगे। तब वो बड़ी सुंदर श्री कृष्ण और नारद का आख्यान पितामह भीष्म यहां सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार की बात है कि नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आकर के पहुंच गए, और तब श्री कृष्ण ने ये कहा, ना सुहृत परमं मंत्रम नारदार्हति वेदितुम। अगर कोई व्यक्ति आपका मित्र है लेकिन वो समझदार नहीं है, तो आप उससे मंत्रणा नहीं कर सकते। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कोई आपका बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन अगर उसको किसी विषय के बारे में कोई समझ नहीं है, वो किसी विषय के बारे में नहीं जानता है, आप उससे मंत्रणा करोगे तो क्या हासिल करोगे? और अगर कोई पंडित है लेकिन आपका सुहृद नहीं है, तो उससे भी मंत्रणा नहीं की जा सकती है।
भाई कोई सुहृद भी है और पंडित भी है, लेकिन वो अपने मन को काबू में नहीं रख सकता है, यानी आप उससे कुछ कहोगे वो 10 लोगों के बीच में गाएगा, तो ऐसे व्यक्ति से भी मंत्रणा नहीं की जा सकती है। तो ये मंत्रणा तो कुछ ही लोगों से की जा सकती है, सबसे आप सलाह नहीं ले सकते हैं। बिन मांगे सलाह बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन सबसे सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह किससे लेनी चाहिए, मंत्रणा किससे करनी चाहिए, इसकी बात हम कर चुके हैं, दोबारा नहीं कहेंगे आपसे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप तो देवर्षि हैं, मैं आप में संपूर्ण विश्वास रख सकता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप पंडित हैं, आप समझदार हैं, आप विद्वान हैं। तो आपको अपना सुहृद मान करके, आपके बुद्धि बल पे विश्वास करके मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस पूरे यदुवंश में जहां एक तरफ अक्रूर हैं, एक तरफ आहुक हैं, दोनों ही शक्तिशाली, दोनों के ही अपने अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग, एक तरफ मेरे बड़े भैया बलराम हैं, वो अपने बल में इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। जो गध है वो इतना सुकोमल है कि वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। मेरा पुत्र प्रद्युम्न है, वो अपने सौंदर्य पे इतना इतराता रहता है। ऐसे में जो लोग कार्य करते हैं वो या तो आहुक के पक्ष में है या वो अक्रूर के पक्ष में है। मैं अगर अक्रूर का पक्ष लेता हूं तो दूसरे पक्ष के साथ शत्रुता हो जाती है, और अगर आहुक का पक्ष लेता हूं तो अक्रूर के पक्ष के साथ शत्रुता हो जाती है। दोनों में से किसी को भी खोना इस दुनिया का कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं चाहेगा, क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठ हैं अपनी अपनी जगह पर। ना तो इनकी शत्रुता ली जा सकती है, ना ही इनकी मित्रता की जा सकती है, क्योंकि एक की मित्रता दूसरे की शत्रुता है। मेरी स्थिति नारद मुनि ऐसी है, जिसके 2 बेटे जुआ खेल रहे हों साथ में, माता एक का विजय तो चाहती है, लेकिन माता दूसरे का पराजय नहीं चाहती। अब आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि इन सब द्वारकावासियों को जो मुझे एकत्रित एक ही सूत्र में बांध के रखना है, वो मैं कैसे करूं। तब नारद मुनि कहते हैं कि भाई विपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक अंदर से आई हुई विपत्ति और एक बाहर से आई हुई विपत्ति। अब आप लोग इतने शक्तिशाली हैं कि बाहर से तो कोई विपत्ति आपके ऊपर आ नहीं सकती है। भाई द्वारका वाले सभी हैं, कहावत तो लंका में सब 52 गज के थे ये कहा जाता है, लेकिन द्वारका में सभी शक्तिशाली होता थे, आप ये मान लीजिए। तो कहते आपके पास ऊपर से तो विपत्ति आ नहीं सकती, लेकिन आपकी विपत्ति जो है वो अंदर से स्वयं खड़ी की हुई विपत्ति है, और इसके लिए एक ही उपाय है। आप चाहें कि उग्रसेन को राजा पद से हटा दें तो ये तो शक्य नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अक्रूर और उग्रसेन ये जो राजा बने हुए हैं, या ये जो कुछ भी इनका मंत्रिमंडल है, आप उसको हटा तो सकते नहीं है। आप कितने भी शक्तिशाली हो, देखिए हर शक्तिशाली व्यक्ति राजा बनने का अधिकार रखता है, लेकिन हर शक्तिशाली व्यक्ति राजा बन जाए ये आवश्यक नहीं होता। नारद मुनि यहां कहते हैं उग्रसेन जो राजा हैं, अक्रूर जो उनके मंत्री हैं, या और लोगों के जो पद हैं, आप उनमें से ना तो किसी का पद ले सकते हैं, ना आप किसी का राज्य ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करने गए तो आपकी द्वारका वैसे ही टूट जाएगी। यहां जितने यादव, अंधक, वृष्णि, जितने भी वंश हैं, इन सब लोगों को एक साथ लेकर के चलना आपकी जवाबदारी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। भाई अगर शस्त्र उठाते हैं तो मैं सबका सामना कर सकता हूं, इतना शक्तिशाली हूं, लेकिन फिर होगा क्या, परिणाम क्या होगा? अगर सबका नाश ही कर दोगे तो राज्य किस पे करोगे? तो ऐसा कौन सा अनायसम मुने शस्त्रम मृद विद्याम हम कथम, मुझे कोई ऐसा शस्त्र बताइए जो लोहे का बनाना हो, जो बड़ा कोमल हो और काम जो शस्त्र का करता हो। तब नारद मुनि कहते हैं शक्त्यान्नदानम सततम तितीक्षार्जव मार्दवम यथार प्रतिपूजा चा शस्त्र में तद अनायसम। देखिए जो आपने पूछा ना कि लोहे का शस्त्र नहीं होना चाहिए, कोमल शस्त्र होना चाहिए, तो यथाशक्ति लोगों को अन्नदान करना
हमेशा जो भी लोग कहें उसको सहन करना, तितिक्षा, सहनशीलता कहते हैं जिसको, आर्दवम, सरलता, कोमलता है, और यथा योग्य लोगों का आदर सत्कार करना। अगर व्यक्ति ये करता है ना, तो किसी की भी ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ये अनायास शस्त्र है, ये बिना लोहे का और बड़ा ही कोमल शस्त्र है। तो आप अगर इस शस्त्र का प्रयोग करें, आप देखिए, कहा तो नारद मुनि ने है, लेकिन श्री कृष्ण को इन शिक्षाओं की जरूरत नहीं है। इसलिए बाद में नारद मुनि कहते हैं, त्वम गुरु सर्वभूतानां जानी से त्वम गतागतम। अरे आप तो सभी के गुरु हैं, आप तो गत अगत सबको जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के भी आप जानने वाले हैं। आपकी पूजा तो सभी करते हैं, आपकी कहने में तो अरे ऋषि मुनि भी आपका कहना मानते हैं। तो ये सब तो आपके कहने में बने ही रहेंगे। ये बात अलग है कि आपने हमसे पूछा तो हमने ये सब आपको बता दिया है। तो यहां पितामह भीष्म ये बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि किस प्रकार से जब आप एक संघ में होते हैं, जब एक समूह में आप होते हैं, तो उस समूह में हर व्यक्ति की बात सुनना आपकी जवाबदारी बनती है, और हर व्यक्ति को आदर देना, सम्मान देना, यह भी आपकी जवाबदारी है। आप किसी के प्रति शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, आप किसी का अनादर नहीं कर सकते हैं, आपको सहन भी करना पड़ेगा, आप कटु भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो जब व्यक्ति इन चीजों से बच पाता है, देखिए कौन कौन चीजें उल्लेख किया यहां पे, अर्थ हेतुर ही कामादवा वाचा भीभत्सया पिबा। या तो व्यक्ति अर्थ की वजह से, यानी धन संपत्ति की वजह से, या अपनी कुछ इच्छाओं कामनाओं की वजह से, या अपनी जीभ पे काबू ना रख पाने की वजह से अपने बंधु बांधवों, सुहृद और मित्रों के साथ में बिना बात के शत्रुता ले लिया करता है, जबकि व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कह रहा हूं कि अगर आप बड़े हैं, अगर आप शक्तिशाली हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप कृष्ण की तरह हैं, तो राजा उग्रसेन को बना रहने दीजिए, बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, अक्रूर जी को अपनी जगह पे रहने दीजिए। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन जब आप सबका आदर करते हैं, जब आप सबका सम्मान करते हैं, आप छोटे से लेकर बड़े तक को जब आप योग्य सम्मान देते हैं, तो लोग आपकी पूजा करते हैं। कृष्ण इसलिए पूज्य बने कि उन्होंने अनायास शस्त्र का, जो लोहे का बना नहीं है, ऐसे शस्त्र का प्रयोग किया है। हम लोग तो तड़ और फड़, या तो ये नहीं या वो नहीं, या तो वो नहीं या मैं नहीं, इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज पे काबू रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ये बातें कुछ ऐसी हैं जो जीवन के लिए बड़ी उपयोगी हैं। हाँ, कथा तो जो है वही है। आप कहेंगे रोज रोज वही बातें होती हैं। अब भाई, महाभारत में इन बातों को जितने बार कहा गया है, अलग अलग स्वरूप में कहा गया, उतने बार आपके सम्मुख इसीलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि कभी ना कभी कोई बात तो आपके हृदय को छू जाए और आपको एक उत्तम मार्ग मिले। आपके साथ मैं भी धन्य हूं।